कि आवाम हसरत भरी नजरों से भारत की तरफ आस लगाए देख रही है कि शायद इस बार की दिवाली का जश्न भारतवासियों के संग मनाने का मौका मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। अब की बार दिवाली पीओके वाली, दिवाली पर धमाल, भारतीय सेना का कमाल, पीओके पर भारत का कब्जा, शहबाज हक्का भक्का, बोला पाकिस्तान पीओके ले लो हिंदुस्तान। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लोगों में आक्रोश है। शहबाज के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। तो वहीं भारत में दिवाली की तैयारियां जोरों पर हैं और पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। पाकिस्तान के दिवालिया होने का सबसे ज्यादा असर पीओके पर पड़ने वाला है, जहां महंगाई, बेरोजगारी, पढ़ाई, दवाई और हर चीज की किल्लत बढ़ती जा रही है। इस वजह से पीओके में अक्सर लोगों का हुजूम सड़कों पर नजर आता है। दिवाली का त्योहार से जहां लोगों की किस्मत के चिराग जलने वाले हैं, पीओके के लोगों में भी दिवाली के करीब होने से उम्मीदें परवान चढ़ने लगी हैं। पीओके की आवाम इस बार दिवाली मनाने की मिन्नतें कर रही है और भारत के लोगों के साथ मिलकर दिवाली के जश्न में धूम मचाने को लेकर बेकरार है। और ऐसे में भारत के लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके पर भारत काफी वक्त से दावा करता रहा है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। पीओके पर कब्जा करने की हुंकार भी खूब थी। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी तक ने भी कहा था कि पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। और अब एनडीए सरकार के शीर्ष मंत्री इस बात को लेकर दोहरा रहे हैं कि पीओके को पाकिस्तान के जबड़े से छीनना बाकी है। तो क्या दिवाली से पहले हिंदुस्तानियों को मोदी सरकार बड़ा तोहफा नवाजने वाली है? अब आपको बताते हैं कि चुनावी समर के दौरान किसने क्या कहा था। चुनावी सरगर्मी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले अमित शाह ने कहा था कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिसे वापस पाना हर भारतीय का लक्ष्य है। कांग्रेस वाले लालू जी घमंडिया गठबंधन हमें डराता है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो। भाइयों बहनों, मैं लालू यादव एंड कंपनी को कहने आया हूं, अरे लालू जी, हम तो भाजपा वाले हैं, पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते हैं, नहीं डरते। तो वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोले थे कि भारत पीओके पर दावा कभी नहीं छोड़ेगा, पर उसे बलपूर्वक भी कब्जा नहीं करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कश्मीर में विकास को देखने के बाद वहां के लोग खुद ही भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अभी जल्द ही कहा था कि पीओके कभी देश से बाहर नहीं था, ये हमेशा से देश का हिस्सा रहा। देश की संसद में संकल्प पारित हुआ कि पीओके भारत का हिस्सा है। फिर दूसरे लोगों का इस पर नियंत्रण कैसे हो गया? अब हो जाता है जब घर का मुखिया जिम्मेदार नहीं होता है तो बाहर वाले आकर चीजें चुरा ले जाते हैं। आपने दूसरे देश को घुसने दिया क्योंकि हमने आज़ादी के बाद शुरुआती दिनों में पाकिस्तान से उन इलाकों को खाली कराने की कोशिश नहीं की और ये दुखद स्थिति जारी है। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि आज पीओके लोगों की चेतना में लौट आया है। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि पीओके जल्द भारत का हिस्सा बनने वाला है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। तो ऐसे में आकाश दिवाली से पहले पीओके पर कब्जा हो जाता तो देशवासियों के लिए इससे बेहतर कोई और तोहफा नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया।